morning, friends. Welcome to Logic Ultimately. Today, I am going to discuss about the question answers and examples of exercise. Our first question is state which of the following set are finite or infinite. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो फाइनाइट है और कौन सा सेट जो है वो इन्फिनाइट है. फाइनाइट सेट क्या होते हैं जिनको हम काउंट कर पाए और इन्फिनाइट क्या होते हैं जिनके मेंबर्स को हम काउंट ना कर पाए. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल्स टू जीरो. तो जो x है वो एक नेचुरल नंबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो. जब हमने फर्स्ट वैल्यू को x माइनस वन को इक्वल टू जीरो रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 1. जब हमने x माइनस टू को इक्वल टू जीरो रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 2. गिवन सेट क्या है 1 एंड 2. जो हमने फाइंड किया था 1 और 2 को वही हमने सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर दी उसकी. हेंस इट इज अ फाइनाइट सेट. इसलिए ये क्या है एक फाइनाइट सेट है. इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. जो x है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4. और अगर हम किसी भी नंबर x का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या आएगा हमें मिलेगा 4. तो जब हमने 2 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलेगा 4. तो गिवन सेट 2 जो हमारे पास सेट है वो 2 है और वो एक फाइनाइट नंबर है. उसके मेंबर कितने हैं इस सेट में ओनली 1 मेंबर इज देयर. हेंस इट इज अ फाइनाइट सेट. इसीलिए ये क्या है एक फाइनाइट सेट है. In next case, we have the set of all x such that x belongs to natural number. x क्या है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है एंड 2x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. जो 2x माइनस वन है इक्वल्स टू जीरो. अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करना है. 2x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी हाफ. जो माइनस था वो पॉजिटिव हो गया. जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो गया. जो हाफ है वो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता. तो इसलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है. जो हमारे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं और उसको डिनोट करते हैं 5 से. तो 5 भी एक फाइनाइट सेट होता है क्योंकि उसके मेंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें कोई भी मेंबर नहीं है. इन नेक्स्ट केस वी हैव द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम नंबर. हमने ऐसा सेट फाइंड करना है जिसमें x क्या हो एक प्राइम नंबर हो. द गिवन सेट इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर जैसे 2 3 5 7 11 एंड सेट ऑफ प्राइम नंबर इज इन्फिनाइट. ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं. वो एक इन्फिनाइट सेट बनाता है. हेंस द गिवन सेट इज इन्फिनाइट. जो प्राइम नंबर का सेट है वो इन्फिनाइट है. In next case, we have the set of x such that x belongs to natural number and x is a odd number. हमने odd number का set बनाना है. तो odd number का set जो होता है वो भी infinite होता है क्योंकि वो continuously चलता रहता है. Since there are infinite numbers of odd numbers and hence the given set is a infinite. हमारे पास infinite numbers of odd number है और हम उसको क्या कहते हैं इन्फिनाइट सेट. और नंबर्स को हम नोट भी कर सकते हैं जैसे 1 3 5 एंड सो ऑन. जो सो ऑन है उसको हम काउंट नहीं कर सकते. ये तो कंटिन्यूसली कर चलते रहते हैं कभी एंड नहीं होगी इनकी काउंटिंग. तो इसलिए ये क्या है एक इन्फिनाइट सेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट. हमने इक्वल सेट के पेयर फाइंड करने हैं. इफ एनी गिव रीजन. अगर हमारे पास है तो हमें रीजन भी देना है कि वो क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेट ए इक्वल्स टू 0. इस सेट में 0 है. बी क्या है x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5. इन सी सेट वी हैव द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. इन डी पार्ट वी हैव द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 25. इन ई पार्ट वी हैव the set of all x such that x is an integral positive number of the equation and x square minus 2x minus 15 equals to 0. ये इक्वेशन है. इसको हमने सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब इस सेट में देखो जो 0 है वो हमारे a में बिलोंग करता है. 0 बिलोंग्स टू a एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एनी ऑफ द सेट. लेकिन जो और सेट है उसमें तो 0 बिलोंग ही नहीं करता. तो इसलिए क्या होगा a डज नॉट इक्वल्स टू b, a does not equals to c, a does not equals to d, a does not equals to e.
Now in next case we have set B. B क्या है? The set of all x such that x is greater than 15 and x is less than 5. हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो greater than 15 हो and less than 5 हो, तो इसलिए हम B सेट को क्या कहेंगे? 5. 5 मतलब ये एक empty set है. None of the other set are empty set, और इसमें से जितने भी हमें सेट दे रखे A B C D E, इनमें से कोई भी जो है वो empty set नहीं है, इसलिए B does not equals to C, B does not equals to D, B does not equals to E. अब हमारे पास सेट C, सेट D एंड सेट E है. जो C है उसमें x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, जो D है उसमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, जो E है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0. हमने क्या करना है, इन सारे सेट्स को में से x की वैल्यू फाइंड करनी है. x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, x इक्वल्स टू 5 आ गया, जब ये माइनस 5 इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो जो C सेट है उसमें क्या है? 5. इन नेक्स्ट केस वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25. अब इसके जो स्क्वायर 25 कब हो सकता है? तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा और एक 5 का स्क्वायर भी 25 होगा, तो जो D सेट है वो हमारे पास क्या है? सेट ऑफ माइनस 5 एंड 5. इन ई पार्ट वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0. इसको हमने क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो हमने क्या किया, 2x को हमने माइनस 5x प्लस 3x पुट किया है, और एक्स स्क्वायर एंड माइनस 15 जो होगा वो सेम रहेगा. फिर हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन लिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 5. इन 3x माइनस 15 में से हमने प्लस 3 कॉमन लिया है, और इसके ब्रैकेट में क्या बचा है? x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. फिर हमने x माइनस 5 कॉमन लिया है, तो हमारे पास क्या बचेगा? एक फैक्टर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 होगा, दूसरा फैक्टर x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास एक 5 आया है, एक माइनस 3 आया. अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमें x इज अ इंटीग्रल पॉजिटिव नंबर चाहिए. तो पॉजिटिव नंबर क्या है? 5. तो हम नेगेटिव को निग्लेक्ट कर देंगे. जो हमारे पास ई सेट है उसमें क्या है? 5 है. जो सी है उसमें 5 तो है लेकिन माइनस 5 नहीं है, तो इसलिए जो सी है वो डज नॉट इक्वल्स टू डी है, कि सी जो सेट है वो डी के इक्वल नहीं है. नेक्स्ट वी हैव सी जो एलिमेंट है उसका कौन सा सेट है? 5. डी के पास माइनस 5 5 है एंड ई के पास भी 5 है. तो इसमें से आपको इक्वल कौन सा दिख रहा है? जो सी और डी ई है वो इक्वल दिख रहा है, और डी एंड ई जो है वो नॉट इक्वल है. तो सी और ई के पास एक ही एलिमेंट है 5, तो वो क्या है? इक्वल्स टू 5. द ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट, जितने भी हमें सेट दिए थे ए बी सी डी ई, उसमें से इक्वल कौन सा है? सी एंड ई. इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल. इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इक्वल है, एंड जस्टिफाई योर आंसर. हमें क्या बताना है? आंसर भी बताना है. इन फर्स्ट पार्ट वी हैव x इज द सेट ऑफ लेटर इन अलॉय. अलॉय में जो लेटर्स यूज हुए हैं वो सेट है x, एंड b इज द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल. लॉयल में जो लेटर्स यूज हुए हैं b उसका सेट है. वी हैव x इक्वल्स टू a l l o y, और उनको सेपरेट किया है कॉमा से, एंड b जो सेट है वो l o y a l. अब हमें चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं है. जो हमारे पास फर्स्ट सेट है उसमें a है, सेकंड में भी है, फिर हमारे पास L है फर्स्ट में, सेकंड में भी है, नेक्स्ट में O हमारे पास फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, और Y है और इसमें भी Y है, और कोई डिफरेंट भी नहीं है. X एंड B आर इक्वल सेट्स. ये इक्वल क्यों है? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के एलिमेंट से मैच करते हैं. एज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन द सेट डू नॉट चेंज. जो रिपीटेशन होती है वो मैटर नहीं करती, वो चेंज नहीं कर सकते सेट को. इसके मेंबर्स जो है वो A L O Y दोनों के पास ये मेंबर्स हैं, और बस इसमें क्या है, जो लेटर्स है वो रिपीट हुए हैं, लेकिन वो हमें मैटर नहीं करते कि वो रिपीट हो जाए. तो x इसके इक्वल हो गया b के इक्वल. इन नेक्स्ट पार्ट वी हैव द सेट ऑफ n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर. जो n है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4. जो n स्क्वायर है वो 4 से लेस है. इन नेक्स्ट सेट वी हैव द set of all x such that x belongs to real number and x square minus 3x plus 2 equals to 0. तो फर्स्ट सेट में हमारे पास n स्क्वायर लेस देन 4 था, तो n स्क्वायर कौन सी वैल्यू ले सकता है? इंटीजर्स वैल्यू है. तो इसमें 4 किससे, 4 का स्क्वायर क्या है? जैसे 2 एंड माइनस 2 है, तो ये तो हम लेंगे ही लेंगे, पर हमें लेस देन भी देखना है स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर भी लेस ही होता है, तो इसके में कौन से नंबर्स आएंगे? -2 -1 0 1 एंड 2. इन नेक्स्ट केस वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से. तो -3 की जगह हम क्या पुट करेंगे? -2x -1x. एक्स स्क्वायर -2x -1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. फिर हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है.
कॉमन क्या है x, तो उसके ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस टू। फिर हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, कॉमन क्या है -1, इसमें से क्या आएगा x माइनस टू इक्वल्स टू 0। फिर हमने x माइनस टू जो है वो कॉमन लेना है और x माइनस वन इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 है तो फर्स्ट वैल्यू को इक्वल टू 0 रखेंगे तो आंसर आएगा 2, सेकंड को रखेंगे तो 1। हमारे पास जो सेट ए है उसमें कौन से एलिमेंट है -2, -1, 0, 1, 2, एंड जो बी है उसमें कौन से सेट है 1 एंड 2 एलिमेंट्स है। अब देखो ये दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं, वैसे तो वैसे ही नहीं दिख रहे, पर देखो हमें प्रूफ कैसे लिखना है कि कैसे इक्वल नहीं है। जो 0 है वो ए में बिलोंग कर रहा है, बट जो 0 है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मीन्स इट इज नॉट इक्वल। आप 0 की तरह इसके और एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, जैसे -1 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन -1 तो बी में नहीं है, तो दिस मीन्स इट इज नॉट इक्वल।